नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म। देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिए। आप लोग जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्रिप्टोगेमिया और एक होता है दोस्तों फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया क्या होते हैं दोस्तों? जिनमें पौधे नहीं पाए जाते हैं, जिनमें मतलब सॉरी जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं या फिर अनडेवलप्ड होते हैं। जैसा कि थैलोफाइटा की मैंने आपको बात बताई थी, ना इसमें तना पाया जाता है, ना पत्ती पाई जाती है, ना रूट पाई जाती है। तो आप लोग मुझे कुछ बताइए, इनमें आप लोगों का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किसमें हो सकता है? एंजियोस्पर्म में हो सकता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है आप लोगों का? जैसे दोस्तों रिप्रोडक्शन होता है, तो पॉलिनेशन भी एक प्रकार की रिप्रोडक्शन ही है, जिसमें फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पोलन ग्रेन जाते हैं। क्लियर? तो ये कब पॉसिबल होगा? जब फूल वगैरह होंगे। तो ये आप लोगों के किस वाले पार्ट में होता है? फेनेरोगेमिया होता है। फेनेरोगेमिया का ये टाइप है क्या? एंजियोस्पर्म। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। थैलोफाइटा में तो दोस्तों फूल वगैरह कुछ होते नहीं है, इसमें कहां से हो जाएगा? थैलोफाइटा जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? देखिए मैंने आप लोगों को बताया था प्लांट डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो इसमें जो थैलोफाइटा होते हैं, आप लोग क्या बता सकते हैं क्या? एक बार मैं कमेंट बोल रहा हूँ, थैलोफाइटा के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जरा कमेंट करके बताएंगे। थैलोफाइटा के 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फंगस होता है, चलो सर ठीक है। बैक्टीरिया होता है, चलो ठीक है। एक होता है एल्जाई, बहुत बढ़िया। और एक और बचा है लाइकेन। आप लोग सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, जो थैलोफाइटा होता है ना ही इसमें जड़ होती है, ना ही इसमें तने होते हैं, ना ही इसमें पत्तियां होती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोगों को इसमें सेलेक्ट करना है जो थैलोफाइटा हो। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो ऑप्शन नंबर सी है वो एक प्रकार का एल्जाई होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है। तो अगर ये शैवाल होगा तो क्या इसमें जड़े, तने, पत्तियां होगी क्या? बोलो बताइए मुझे। अरे अगर ये एक प्रकार का शैवाल होगा तो इसमें जड़े, तने, पत्तियां होगी क्या? नहीं होगी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रकार का शैवाल है। और अब मैं आप लोगों की चैट्स बंद कर देता हूँ, ध्यान रखें। तो ऐसे बीच बीच में खोल सकता हूँ मैं, जिससे पता पड़े आप लोग की प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप लोग के दोस्तों पानी में जो काई जम जाती है ना, काई सा ग्रीन ग्रीन सा, वो भी क्या होता है? एल्जाई होते हैं, शैवाल होता है। तो क्या उसमें क्या रूट्स, तने वगैरह से होते हैं? कुछ नहीं होता उसमें। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डू रिप्रोडक्शन बाय बडिंग? तो दोस्तों रिप्रोडक्शन आप लोगों का क्या होता है? प्रजनन। आप लोगों को पता है, कोई भी चाहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है वो अपनी स्पीसीज को बनाए रखे। तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए दोस्तों दो ऑप्शन है, या तो वो अमर हो जाए, या तो वो अमर हो जाए, या फिर वो रिप्रोडक्शन करे। अब आप लोगों को पता है अमर होना तो पॉसिबल है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। दोस्तों ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सेक्सुअल और एक होता है आप लोगों का एसेक्सुअल। तो अगर बात करें सेक्सुअल एसेक्सुअल डिफरेंस क्या? सेक्सुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिनमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, या फिर इनमें क्या होते हैं? सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल में केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है आप लोगों के रिप्रोडक्शन में, इसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई तरह का होता है, फिजन होता है, एक आप लोगों का होता है बडिंग। तो आप लोगों से पूछा बडिंग कौन करता है? तो बडिंग करता है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट। और बडिंग का एक एग्जांपल और ध्यान रखो, दो एग्जांपल याद रखो। बडिंग कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? एक तो करता है आपका यीस्ट और एक करता है आपका हाइड्रा। आप लोग बोलेंगे सर ये बडिंग होती है, तो ध्यान से समझिए। जैसे आप लोग का हाइड्रा है, हाइड्रा कुछ शेप का होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है दोस्तों? यहीं पर कुछ आपका बर्ड टाइप का कुछ निकलने लग जाता है और धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है और ये आपका अलग हो जाता है। तो ये एक आपका अलग हाइड्रा बन जाता है और ये आपका एक अलग हाइड्रा बन गया। समझ रहे हो बात को? तो यीस्ट में और हाइड्रा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? बडिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो एग्जांपल्स आप लोग इसके ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी स्क्रीन पे, बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोगों को बोला जा रहा है स्टोमेटा गार्ड सेल का फंक्शन क्या है। देखिए होता क्या है स्टोमेटा, आप लोगों को पता है जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा रंध्र। इनके द्वारा क्या होता है? वास्कोजन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? जो भी एक्सेसिव वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसका क्या हो जाता है? इवेपोरेशन हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वास्कोजन। और आप लोगों को पता है जिन छोटे छोटे छिद्रों से होता है इनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए दोस्तों, ये आपकी जो स्टोमेटा है इसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो इनके यहाँ पर क्या होती है दोस्तों? गार्ड सेल होती है। क्या होती है? गार्ड सेल होती है। और ये बीच में क्या है आप लोग का? स्टोमा है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि स्टोमेटा का आकार अगर छोटा हो जाए तो क्या इससे इवेपोरेशन होगा क्या? नहीं होगा। अगर दोस्तों ये आपका वापस खुल जाए, स्टोमेटा का आकार बड़ा हो जाएगा, तो इससे जो आपका वाष्पोजन हो रहा था वो ज्यादा हो जाएगा। तो वाष्पोजन की दर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ये आपकी करती है गार्ड सेल। और गार्ड सेल स्टोमेटा को बंद करने और खोलने दोनों का काम करती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा का खुलना और बंद होना दोनों इसके कार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी और करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। दोस्तों मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, इसमें पोल गलत लग गया। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेथ्रा होगा। यूरेथ्रा होगा, मूत्रवाहिनी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें।
ठीक है, तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आप लोग का यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन कहां से निकलता है, यहां से निकलता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, हिंदी में इसको बोला जाता है मूत्र मार्ग। और ये होता है दोस्तों किडनीज में आपके किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का होता है, मूत्र का। तो इस यूरिन को ब्लैडर तक, ब्लैडर क्या होता है, जहां पर आपका यूरिन स्टोर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। और मूत्राशय तक यूरिन लेकर कौन आता है, किडनी से ये लेकर आता है आपके यूरेटर, और यूरेटर को हम लोग बोलते हैं मूत्र वाहिका। क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिका, क्लियर। और इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो यहीं से आपका वीर्य निकलता है, यहीं से आपका मूत्र निकलता है। तो कॉमन पैसेज कौन सा हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूत्र वाहिनी। दोस्तों इसमें ना हिंदी इसकी गलत कर रखी है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है ना। देखो बात को समझो, मेरी बात को समझो। देखो इसमें इंग्लिश में क्या लिखा है, मूत्र मार्ग, तो इसको बोल रहा है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा दोस्तों मूत्र मार्ग होता है, इसलिए गड़बड़ हो गई ना। ये आप लोग ऑप्शन नंबर सी इसलिए आ जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही कर लो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर लो। इसमें क्या हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग का जो मूत्र मार्ग होता है दोस्तों, ये होता है आप लोग का यूरेथ्रा। ये क्या होता है, आप लोग का यूरेथ्रा। और जो मूत्र वाहिनी होता है, ये आपका होता है दोस्तों क्या, यूरेटर, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ थी, इसलिए आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रकार का पैरासाइट होता है, एक प्रकार का परजीवी होता है। परजीवी क्या होता है दोस्तों, जो दूसरे के शरीर में रहता है। ये प्लाज्मोडियम किस में रहता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर में रहता है, ऑप्शन नंबर सी। तो जब ये आप लोगों को काटती है तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे आप लोगों को मलेरिया डिजीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बेरी बेरी किस वजह से होता है, बेरी बेरी किस वजह से होता है। तो जो बेरी बेरी डिजीज होती है वो होती है दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। विटामिन सी की कमी से तो आप लोग सभी जानते हैं स्कर्वी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी1। तो बी1 की कमी से होता है दोस्तों बेरी बेरी, विटामिन बी2 की कमी से होता है कैलियोसिस, विटामिन बी3 की कमी से होता है पेलाग्रा, क्लियर। तो ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, तो विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों मछली के जो यकृत का तेल होता है, कॉड लिवर ऑयल होता है मछली का, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। और आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें फैट पाया जाता है कि बिल्कुल पाया जाता है, कौन सा फैट पाया जाता है, ओमेगा 3 फैट। मैंने आप लोगों को बताया था फैट के प्रकार होते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6, तो इसमें ओमेगा 3 फैट भी पाया जाता है और इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो मस्तिष्क का सोचने वाला पार्ट कौन सा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर ब्रेन। देखिए मेडुला का काम क्या है, बात को समझो। मेडुला का काम होता है जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जैसे आप लोगों का खांसना हो गया, छींकना हो गया, डकार लेना हो गया, खर्राटे हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारा का सारा जो कंट्रोल होता है मेडुला से होता है। पहली बात तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है दोस्तों, जो भी एक्शन रिफ्लेक्टिंग होता है ना, रिफ्लेक्टिंग एक्शन है ना, परावर्तिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, रिफ्लेक्टिंग एक्शन। रिफ्लेक्टिंग एक्शन बोले तो परावर्तिक क्रिया, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कहीं पर आपने गरम गरम चीज पर हाथ लगा दिया तो तुरंत से आप लोग हाथ हटा लेते हो ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एक्शन। तो इसको कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, किससे आप लोग सोचते हो। तो मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेन के आपके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। तो अगर बात करें फोर ब्रेन, ये आप लोगों का सबसे बड़ा होता है, फिर आपका होता है हिंड ब्रेन, फिर आपका होता है मिड ब्रेन, ठीक है। अब देखिए फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए। जो भी आप लोगों को भूख प्यास डर प्यार है ना, गुस्सा, ये सब जो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से होता है। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए सेरेब्रम, तो आपको जो बुद्धि प्रदान करता है वो ये करता है, और मेमोरी को जो कंट्रोल करता है दोस्तों ये ही करता है। तो ये आप लोगों का कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, सोचने समझने वाला, तो ये आपको हो जाएगा फोर ब्रेन के अंदर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको ए एक्स ओ एन कर लो, एक्स वन की स्पेलिंग होती है ना। देखिए बोला जा रहा है, अच्छा पहले मैं एक बार कमेंट खोल के एक बार पूछना चाहूंगा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरी वाली क्लासेस सारी ली है, सुबह 9:30 बजे, मानते नहीं ली तो नहीं ली। कितने जने बोल रहे हैं कि भाई सर मैंने ली है, मैंने नहीं ली। कोई बात नहीं, नहीं ली, अब क्या करें दोस्तों, हो सकता है आपको लेट पता पड़ा हो। मैंने ली है तो 90% बोल रहे हैं मैंने ली है, फिर भी तुम्हारे अगर आंसर नहीं कर पा रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। या तो तुम झूठ बोल रहे हो सर नहीं की ली है मैंने, और क्लास ली है उसके बावजूद अगर गलती करो तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक बार छोटी क्लास पढ़ने के बावजूद अगर गलती करो तो क्या करें यार। अभी बताऊंगा, देखो चलो मुझे बताओ क्या ये मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, इधर आ जाओ। मैंने आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था क्या, मैंने बताया था न्यूरॉन ह्यूमन की सबसे लंबी सेल है, सबसे लंबी कोशिका, ये बात मैंने बताई थी।
मैंने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर भी बताया था क्या? मैंने आपको बताया एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, तो इस न्यूरॉन में मैंने बताया था ये वाला पार्ट कहलाता है आपका सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस। और ये भी मैंने आपको बताया था इस सेल बॉडी में कुछ एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। बताओ ये मैंने बताया था नहीं बताया था? पहले तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, बताओ। ये मैंने बताया था कि डेंड्राइट, तो जो भी आप लोग का एक्सटेंशन होता है ना, ये आपकी जो ब्रांचेस निकल रही है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है, जरा बताइए बताइए, डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये होता है आप लोगों का एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। अच्छा मुझे ये भी बताइए, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं? या जंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये चीजें आप लोग याद रखिए, भूले ना। चलिए एक बार कमेंट वापस बंद कर रहा हूँ, बाकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो आप लोगों से पूछा जाता था कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है ना? साइटोन का मतलब क्या है दोस्तों? सेल बॉडी को ही हम लोग साइटोन बोलते हैं। तो हर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, और सेल बॉडी में दोस्तों ये जो ब्रांचेस निकल रही है इसको बोला जाता है डेंड्राइट। याद रखिए, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। आप लोगों को बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। चलो ठीक है, 3 तो मतलब आपको ऑर्डर आउट बताना है। तो बताइए कौन सा आप लोगों का बिल्कुल अलग है? मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, एविस है, ऑस्ट्रिच है। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग जानते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, इनको आप लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। सर 2 पार्ट कौन से होते हैं? एक होते हैं आप लोगों के वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होते हैं आप लोगों के? वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाते हैं, और एक होता है आप लोग का इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट समझ में आ गया बात को? यानी जिसको अकशेरुकी बोलता है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट को और आगे 9 से 10 फाइलम में हम लोग बांटते हैं। वर्टिब्रेट की बात करें दोस्तों, इनको 5 क्लासेज में बांटा जाता है। इनमें 5 क्लासेज में, उन क्लासेज का नाम क्या है? एक हो जाएगा आप लोगों का फिश, या फिर आप लोग फिशेस बोल सकते हो। एक हो जाएगा आपका एम्फीबियस, जिसको हम लोग बोलते हैं उभयचर। एक होता है रेप्टाइल्स, जिसको बोला जाता है सरीसृप। एक होता है आप लोग के बर्ड्स, या फिर आप लोग एविस बोल सकते हो, पक्षी। और ये आपका हो जाएगा एक मैमल्स यानी स्तनधारी। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, जो 4 आप लोगों को दिए हैं इनमें से क्लासों का नाम कौन कौन सा? मैमल्स का क्लास है क्या? जी सर मैमल्स एक क्लास है। रेप्टाइल्स भी एक क्लास है, एविस भी एक क्लास है। क्या ऑस्ट्रिच किसी क्लास का नाम है क्या? नहीं, ऑस्ट्रिच आप लोगों का कौन सी क्लास में आता है? एविस में आता है, लेकिन ये क्लास का नाम नहीं है, इस क्लास में पाया जाने वाला एक जंतु है। तो ऑस्ट्रिच क्या है? आप लोगों का एक प्रकार का एविस है, एक प्रकार का एविस है, लेकिन ये एक आपके क्लास का नाम नहीं है। क्लास के 5 नाम होते हैं, मैमल्स, रेप्टाइल, एविल्स, एविस, और आपका पीसेस हो जाएगा, और कौन सा बचा? एम्फीबियंस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों का एक क्लास का नाम नहीं है, ये क्लास में पाए जाने वाले जंतु है एक। ठीक है, ऑस्ट्रिच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड? इनमें से वार्म ब्लडेड कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखिए, पहले भी डिस्कस किया है। आप लोग जानते हैं जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, जितने भी कशेरुकी होते हैं, उनको हम लोग 5 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका पीसेस, एक होता है एम्फीबियंस, एक होता है रेप्टाइल्स, एक होता है एविस, एक होता है मैमल्स। पीसेस क्या होती है? मछली वगैरह ये सब इसमें आती है। एम्फीबियंस क्या होता है? जो जल में और लैंड पे दोनों पे रह सकते हैं, जैसे आप लोग का फ्रॉग हो जाएगा। एक रेप्टाइल्स कौन सा हो जाएगा? जो लैंड पे चलते हैं, क्रोकोडाइल हो गया, छिपकली हो गया, शार्क हो गया। एविस आपके पक्षी। मैमल्स कौन से हो जाएंगे? जो दूध का सेवन करते हैं। तो दोस्तों अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। देखिए कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? ऐसे आप लोगों के ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। जैसे आप लोगों को पता है अभी इंडिया में सर्दी चल रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल टेम्परेचर। अभी मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 12 है, तो आपका टेम्परेचर 12 हो जाता है कि नहीं? हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के साथ में चेंज नहीं होता, इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारा ब्लड कौन सा? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हमको बोला जाता है। और ऐसे आप लोगों के ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जंतु जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, अगर बाहर ठंडी है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाए, अगर बाहर गर्म है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो ये आप लोगों के दोस्तों पूछा जा रहा है गर्म, तो आप लोगों को पिजन, कबूतर क्या है? एविस में आता है, एविस कैसा होता है? वार्म ब्लडेड होता है ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोग बताएंगे। दोस्तों एस्टर में किसकी गंध आती है? एस्टर में जो गंध आती है दोस्तों फल जैसी आती है, इसलिए यही वजह है इसका जो यूज होता है कहां पर होता है? जो आपके इत्र आते हैं ना, सेंट आते हैं, उसमें आप लोग का एस्टर होता है। तो राइट आंसर आपको जो है ना फल जैसी क्या होती है? खुशबू होती है, ऑप्शन नंबर सी।